ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा ऑल ऑफ यू। ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है बेटा। तो 3x3 आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ओके, और इस तरह से डिटर्मिनेंट है। बोला क्या है, हमें अल्फा और बीटा के मैक्सिमम वैल्यूज़ का सम बताना है, सम ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा सच दैट पी की पावर अल्फा एंड पी प्लस टू की पावर बीटा डिवाइड डेल्टा। पी की पावर अल्फा इसका फैक्टर बनती है, मतलब डिवाइड करती है, और पी प्लस टू की पावर बीटा इसका फैक्टर बनती है। तो सबसे पहले हम कुछ कॉमन लेते हैं। तो पी फैक्टोरियल पी प्लस वन फैक्टोरियल पी प्लस टू फैक्टोरियल में से हम पी फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं। तो अगर कॉमन लिया तो यहाँ वन आएगा, यहाँ पे खाली पी प्लस वन आएगा, यहाँ पी प्लस वन इंटू पी प्लस टू आएगा। तो पी प्लस वन इंटू पी प्लस टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस टू। समझ में आ रहा है। अब इधर से पी प्लस वन का फैक्टोरियल कॉमन लो। तो अगर पी प्लस वन का फैक्टोरियल कॉमन लिया तो यहाँ वन आएगा, यहाँ पी प्लस टू आएगा, यहाँ पी प्लस टू इंटू पी प्लस थ्री आएगा। तो पी स्क्वायर आएगा, फाइव पी आएगा और सिक्स आएगा। पी स्क्वायर आएगा, फाइव पी आएगा और सिक्स। समझ में आया। पी प्लस टू इंटू पी प्लस थ्री, पी स्क्वायर प्लस फाइव पी प्लस सिक्स। अब थर्ड रो में सबसे छोटा पी प्लस टू का फैक्टोरियल है, तो पी प्लस टू का फैक्टोरियल कॉमन लिया तो यहाँ वन आएगा, यहाँ पे पी प्लस थ्री आएगा, यहाँ पी प्लस थ्री इंटू पी प्लस फोर आएगा। तो पी प्लस थ्री इंटू पी प्लस फोर, पी स्क्वायर प्लस सेवन पी प्लस ट्वेल्व, ये बना। पी प्लस थ्री इंटू पी प्लस फोर, पी स्क्वायर प्लस सेवन पी प्लस ट्वेल्व। अब हमारे पास तीन वन बन गए, तो हमको दो जीरोस बनाने हैं। ठीक है, तो दो जीरोस बनाए तो एक बार सेकंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करो, तो आर टू माइनस आर वन। और एक बार थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करा तो आर थ्री माइनस आर वन। समझ में आ रहा है। तो अब देखो पी प्लस वन फैक्टोरियल में पी फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। पी फैक्टोरियल पी प्लस वन का फैक्टोरियल प्रोडक्ट में, फिर पी प्लस टू का फैक्टोरियल, तो ये तीन फैक्टोरियल तो प्रोडक्ट में है। अब मल्टीप्लाई ही करना है। पहला रो एज इट इज़ रहेगा, पहला रो एज इट इज़ है, वन है, पी प्लस वन है, और थर्ड एलिमेंट है पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस टू। अब बेटा सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस किया करो, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस किया तो वन में से वन गया जीरो, इसमें से माइनस करो, पी प्लस टू माइनस पी माइनस वन, तो ये वन आएगा। फिर इसमें से ये माइनस करो तो पी स्क्वायर कैंसिल, फाइव पी माइनस थ्री पी टू पी हो जाएगा, और सिक्स माइनस टू फोर होता है। अब थर्ड रो में से फर्स्ट रो कैंसिल, तो वन माइनस वन जीरो, पी प्लस थ्री माइनस पी माइनस वन, तो ये टू आएगा। फिर इसमें से माइनस किया, पी स्क्वायर कैंसिल, सेवन पी माइनस थ्री पी फोर पी, और ट्वेल्व माइनस टू टेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर अगर हम इसको आगे फिर लिखना चाहते हैं तो वापस थर्ड रो में से टू आ जाएगा, तो टू इंटू पी फैक्टोरियल, उसके बाद पी प्लस वन का फैक्टोरियल, और उसके बाद पी प्लस टू का फैक्टोरियल। टू पी फैक्टोरियल पी प्लस वन का फैक्टोरियल पी प्लस टू का फैक्टोरियल। तो फर्स्ट रो एज इट इज़ है, वन पी प्लस वन है, और उसके बाद जो थर्ड एलिमेंट है वो पी स्क्वायर प्लस थ्री पी प्लस टू है, ज़ीरो वन। यहाँ पे थर्ड एलिमेंट टू पी प्लस फोर है। फिर थर्ड रो में से कॉमन लिया, ज़ीरो टू कॉमन लिया तो यहाँ वन आएगा, और यहाँ पे आएगा टू पी प्लस फाइव, यहाँ पे आएगा टू पी प्लस फाइव। ठीक है, तो इसको अगर मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना है बेटा, तो वन के लिए हम क्या लिखेंगे, अभी ये फैक्टर तो एज इट इज़ रहने दो, ये फैक्टर रहने दो। अगर इस डिटर्मिनेंट को फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो वन है, तो वन के लिए हम क्या लिखेंगे, ये दो जीरो हो गए तो उसको छोड़ो, वन के लिए क्या लिखेंगे, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, ये रो और ये कॉलम कैंसिल, वन इंटू टू पी प्लस फाइव, तो वन इंटू टू पी प्लस फाइव हो गया, माइनस वन इंटू टू पी प्लस फाइव, माइनस फिर इधर मल्टीप्लाई किया वन इंटू टू पी प्लस फोर, तो माइनस टू पी माइनस फोर, टू पी प्लस फाइव माइनस टू पी माइनस फोर, टू पी माइनस टू पी कैंसिल, और फाइव माइनस फोर बेटा वन हो गया। तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके खाली वन आया, ये डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके खाली वन आया। तो अपना आंसर क्या हुआ, टू इंटू पी फैक्टोरियल पी प्लस वन फैक्टोरियल पी प्लस टू फैक्टोरियल। अब इसमें बोला क्या है कि अगर p की पावर अल्फा इसका फैक्टर है और p प्लस टू की पावर बीटा उसका फैक्टर है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू बतानी है। p की पावर अल्फा उसका फैक्टर है और p प्लस टू की पावर बीटा उसका फैक्टर है। टू पी फैक्टोरियल पी प्लस वन फैक्टोरियल इंटू पी प्लस टू फैक्टोरियल, टू फिर p फैक्टोरियल, उसके बाद p प्लस वन का फैक्टोरियल, और उसके बाद p प्लस टू का फैक्टोरियल। तो यहाँ से टू आएगा, p फैक्टोरियल एक है ही, ठीक है,
और p प्लस वन फैक्टोरियल में हम कैसे लिख सकते हैं, p प्लस वन इंटू पी फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। फिर p प्लस टू फैक्टोरियल है तो उसको कैसे लिखेंगे, p प्लस टू लिखेंगे, p प्लस वन लिखेंगे, फिर p फैक्टोरियल लिखेंगे। तो बेसिकली ये पूरे एक्सप्रेशन में एक ही टर्म आया p प्लस टू का, तो p प्लस टू का एक ही टर्म आया तो p प्लस टू हो गया। p फैक्टोरियल 3 बार आया, p फैक्टोरियल इधर आया पहले ब्रैकेट में, p फैक्टोरियल इधर आया और p फैक्टोरियल इधर भी आया। इसका मतलब p जो है वो 3 बार आएगा, करेक्ट। तो p प्लस टू की पावर 1 p क्यूब और इसको लैम्डा बोल दो। तो अगर इससे कंपेयर करना तो p की पावर अल्फा था, मतलब अल्फा की वैल्यू 3 हो जाएगी, और p प्लस टू की पावर बीटा था तो बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब अल्फा बेटा 3 हो गया और बीटा की वैल्यू 1 हो गई। ओके, अल्फा 3 हो गया और बीटा की वैल्यू 1 होगी। तो सम पूछा था ना, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा का सम क्या हुआ, 3 प्लस 1 यानी कि 4। अल्फा प्लस बीटा का सम क्या हो गया, 3 प्लस 1 यानी कि 4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट्स। थैंक यू।